दोस्तों अभी तक का सीज़न देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस सीज़न को फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों, यकीन मानो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। देवकरण दोस्तों, क्यों उसके बारे में बात करनी पड़ रही है? क्योंकि वो खलीफा बन रहा है। वो बकलोली में सबको ना, बकलोल है वो बहुत बड़ा वाला, तो उसको सोच रहे हैं कि इसमें ताकत भी होगी। ए लाडले, ए जीरे, तेरे को तो ऐसे फेंकूंगा, चुप रह रे, तेरा तो रास्ता नापूंगा, तेरे लिए तो गेट खोलूंगा। ऐसी बकलोली कर करके ना उसने दबदबा बना लिया है। और जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों, अंकुल जिसकी हाइट लगभग 5 फीट ही है, सबको हराते हुए आगे निकल गया। सबको उसने, मतलब लड़कों की कैटेगरी में अंकुल ने बाजी मार ली है। और लड़कियों की कैटेगरी में दोस्तों अंजलि, वो बिल्कुल 4 फुट 4.5 फुट की अंजलि होगी। उसका बॉडी वेट ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो 50 या 52 kg होगा। उसने लड़कियों को पटकते हुए फर्स्ट रैंक हासिल, मतलब सबको हरा दिया लड़कियों की कैटेगरी में। वाह यार, अंजलि यूपी से है, यूपी की टीम में है, यूपी दबंग अंकुल मुंबई स्ट्राइकर। और जो बंदे ने कहा वो करके भी दिखाया। सब लोग हैरान थे, सब लोग वहाँ पे अंकुल को देख करके यार इसके ऊपर तो बिलीव ही नहीं कर सकते। मतलब निखिल निखिल कम से कम 80 85 या 90 kg का वो बंदा होगा, जिसने एक रूम मिला था इनको, फ्रस्ट्रेशन रूम, जहाँ पे इनको जो भी गुस्सा है, भड़ास है, वो निकालना था, भड़ास रूम। निखिल कह रहा था मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ, जितना मैं दे सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ, उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और उसका जो स्वभाव है उसको देखते हुए ये लग भी रहा है हमें कि निखिल अपने जितना वो कर सकता है 10% भी उसका कर नहीं पा रहा है। और यही हाल राजा का भी है। राजा का भी ये मानना है कि भाई मेरे में तो बहुत कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, लेकिन मैं यहाँ पे लगभग अभी उसका 25% ही दे पाया हूँ। हो मतलब क्या रीज़न बैठ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन परफॉर्मेंस इनका बेटर वाला जो होता है ना, लगभग अपना परफॉर्मेंस जितना तुम अपने आप को जानते हो तो कम से कम 80-85% तो दो, तो वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन देवकरण की आज पोल खुलती हुई नज़र आई है। देवकरण का एक जो पैटर्न नज़र आ गया है दोस्तों कि वो कैमरों के लिए कुछ भी कर सकता है, फुटेज के लिए कुछ भी कर सकता है। जब भी ये एक साथ इकट्ठे होते हैं, जब कशिश आती है इनसे टास्क कराने के लिए, तो वहाँ पे देवकरण का एटीट्यूड कुछ अलग ही होता है। किसी से भी लड़ने के लिए, बहस करने के लिए तैयार रहता है ये। और इस बात को नोटिस कर लिया है सभी कंटेस्टेंट ने। आपने देखा होगा कि अब उसकी पोल खुल चुकी है। कंटेस्टेंट ये कह रहे हैं, खासकर भाविश ने ये सबको लगभग आइडिया बता दिया है कि ये जब भी वहाँ पे खड़ा होता है, इसे पता होता है कि फोकस इस वक्त तो होगा ही होगा हम सब पे, तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो ऑटोमेटिक मुझ पे ही कैमरे का फोकस आने वाला है। नहीं तो भाविश ये कहता है कि वहाँ पे सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और जब मैं यहाँ बैठा हूँ अकेले तो आए ना, मेरे से भिड़े ना, मुझे छेड़े ना, वहाँ पे सबको छेड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आज भी जिस तरह से अंकुल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था देवकरण, डराने की धमकाने की कोशिश कर रहा था, उसे जीरा बोल रहा था, देवकरण की पोल खुलती हुई नजर आई है। सस्ता गुंडा मैं इसको कह सकता हूँ, नल्ला बेरोजगार मैं इसको कह सकता हूँ। सस्ती ये पब्लिसिटी कर रहा है। इसमें अभी तक मुझे, मतलब एक ऐसा फाइट किसी से हो जाए, चैलेंज तो कर दिया है भाविश ने। आपने देखा होगा कि एक मौका मिला है कि भाई तुम अपना एक अपोनेंट चुनो और उसे चैलेंज करो। मैं तो सोच रहा था कि भाविश कहीं टाइम टाइम फिस वाला हिसाब तो नहीं है इसका भी, लेकिन उसने उसी को चैलेंज कर दिया देवकरण को कि मैं इसमें देखना चाहता हूँ कितना दम है। गया अकेले में और उसे चैलेंज किया कि इससे मैं अपना अगला जो टास्क है इसके साथ करना चाहता हूँ। अब उसके बाद चाहे भाविश हारे या जीते वो अलग की बात है, लेकिन उसने डेयरिंग तो दिखाई कि साला ये मेरी आंखों में चुभ रहा है और ये मेरा पक्का दुश्मन है, नंबर 1 दुश्मन यही है, और मैं इससे लड़ूंगा, दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। डर कम से कम, चाहे हार जाए, लेकिन इतना यहाँ पे उसने साबित कर दिया है कि डर उसके मन में रत्ती भर नहीं है। ये अभी तक देवकरण ने इतना बता दिया है कि ये बकलोल नंबर 1 है। चाहे इसमें ताकत होगी जो भी होगी, इसमें चीज़ों को सहने की
कैपेसिटी है वो होगी जो भी है, लेकिन ये बकलोल नंबर 1 है, इतना मैं मान सकता हूँ। ये जो बोल बोल के कह रहे लाडले जीरा खा के जीरा जीरे बराबर तू है, तू मुझसे भिड़ रहा है लाडले, ऐसे बोल बोल के ना ये सामने वाले को नीचा दिखाता है। और इसने दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली में है, दिल्ली की टीम में, तो देवकरण की स्ट्रेटजी को तो लगभग सभी लोग समझ चुके हैं। वो करता क्या है कि 2 लोगों को साथ में बिठाएगा और जो चौथा वहाँ पे नहीं है उसके बारे में वो बैक बिचिंग करता है। ये सब ने ऑब्जर्व कर लिया है, रौनक ने भी कर लिया है, उसके टीम मेंबर जो हैं उन्होंने भी कर लिया है, और लगभग वो लोग ये समझ चुके हैं कि ये किसी का नहीं है, इसे बस यहाँ फुटेज चाहिए, लाइमलाइट चाहिए, और इसे अगर मौका मिलेगा तो ये किसी के भी ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाएगा। जब इसके पास कल एक मौका था, जब इसको सेफ जोन में रखा गया, तब तो ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ भाई मैं लीडर बन सकता हूँ, मुझ में वो क्वालिटी है कि मैं लीड कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ बात आई कि भाई तुझे किल जोन में भेजा जाएगा, तो मान तो गया लेकिन फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब इनकार कर दिया, लास्ट टाइम पे पीछे हट गया कि नहीं भाई मैं किल जोन में नहीं जाऊँगा। तो भाई लीडरशिप में भी तू क्यों ही जा रहा है। और भावेश ने इसकी नस को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है कि ये करता क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है। सभी ग्रुप लगभग स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, सभी ग्रुप में एका है, लेकिन इसका ग्रुप इसके साथ जब होता है तो लगता है कि हाँ ठीक है, सब ठीक है। लेकिन जब देवकरण नहीं होता तो देवकरण के बारे में बुराइयां चालू हो जाती हैं, और देवकरण भी बुराइयां करता है। उसकी खुद जो टीम मेंबर पहलवान जो है हरियाणा की, जब वो इससे थोड़ी सी अलहदा हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए, तो क्या बोलता है कि अरे ये मेरा माइंड गेम था, मेरी स्ट्रैटेजी थी इसको यहाँ से भगाने की। तो जो इसके पास में बैठती है, रौनक नाम है उसका, वो कहती है कि तू यार इसको झेलता कैसे है, ये मतलब वाकई यार ये लोग हैं कैसे। मतलब ये रौनक और ये देवकरण अपने आप को भाई बहुत सियाना समझ रहे हैं, डेढ़ सियाना समझ रहे हैं ये दोनों लोग, और इनके मन में फितूर बैठा हुआ है कि हमसे ज़्यादा कूल तो कोई यहाँ पे है ही नहीं, ये तो सब ऐसे ही हैं बेकार, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इस तरीके की इन दोनों की मेंटेलिटी है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये आदमी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ये। सब ने देखो, मैंने तो पहला एपिसोड जब देखा था तभी मैंने बोल दिया था कि ये बंदा बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं दे रहा है, बाकी सब ठीक ठाक ही हैं। और आज लगभग सभी लोगों को, अंदर जितने भी हैं, सबको ये एहसास हो चुका है कि ये आदमी बिल्कुल बेकार है। आज उसकी राजा से भी लड़ाई हुई, राजा से भी नहीं बना के रख रहा है वो, भाविश से तो चल ही रही है, अंकुल से भी आज पंगा ले लिया। देखो इसका सीन ये है कि मैं जितना लड़ाई करूँगा, जितना भिड़ूंगा, उतना ही मैं दिखूंगा। ये भी इसका एक प्लान हो सकता है। जब आज अंकुल जीता, फिर ये वहाँ से ऊपर खड़ा है, वहाँ से आया नीचे और बोलता हुआ आया कि देख अब मैं इसका कैसे इसके ऊपर चढ़ूँगा, इसको कुछ करूँगा नहीं बस चढ़ूँगा। इसे क्योंकि पता था कि अंकुल जीता है तो उसी के ऊपर फोकस होगा कैमरों का, और मैं भी अपनी जाके फुटेज ले लूँगा। तो यहाँ पे सब समझ चुके हैं कि इसका जो गेम है वो फुटेज के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, नहीं तो अभी तक इसने कोई इंडिविजुअल कुछ भी जीता या उखाड़ा नहीं है। तो है किसकी टीम में ये है दिल्ली की टीम में, जो कि अभिषेक मल्हान की है। देखते हैं वो किस तरह से इसको हैंडल कर पाता है भाई। नहीं तो इसके ही जो टीम मेंबर हैं वो शिकायत करने लगे हैं कि भाई ये है तो गलत ही बंदा। अब देखते हैं भाई, आखिरी फैसला तो अभिषेक का ही है। ये फंस भी नहीं रहा, किसी भी मामले में फंस जाए ना ये, अभी ठीक है, कल भाविश से इसका पंगा होगा, भाविश से होगा इसका जो भी है, एक टास्क होगा, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसमें कितना है दम। ये जो इतना बकलोली करता है ना, वो पता चल जाएगा कल। और आज मैं ये दिखा देता हूँ पीछे स्क्रीन पे, आप देख लेना। अभी भी जो रजत की टीम का 7,10,000 के साथ पहले पायदान पे है और लीड कर रहा है अभी भी रजत, तो ये है एक अच्छी बात। और देखो आपने नोटिस किया होगा धीरे धीरे करके किस बात पे ये लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बात वही क्रेडिट्स की, रुपए की, कि ये टास्क वो जीता तो उसको मिल जाएंगे, वो हारा तो उससे काट लिए जाएंगे। फिर मैंने शुरू में ही पहले एपिसोड के रिव्यू में ही आपको बता दिया था कि विनर कैसे मिलने वाला है, जिसके पास अंत में सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स होंगे वो विनर हो जाएगा।
तो इसीलिए ये क्रेडिट्स की मारा मारी चल रही है। वो जीतेगा तो उसके काट के उसे दे दिए जाएंगे। इस तरह से गेम प्लान चल रहा है आगे। अच्छा, कोई कोई तो है जो ग्रुप के साथ चलना चाहता है, कोई कोई है कि ग्रुप को आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सब लोग मानते हैं कि ग्रुप ये एक टाइम तक ही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्रुप को हमें पछाड़ के आगे निकलना पड़ेगा। और जो सबसे ज़्यादा जो दिल्ली की टीम है, देवकरण वाली ही, इसमें ये किसी के भी भावनाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हाँ भाई हमारी टीम है, हमें साथ में चलना चाहिए, एकजुट रह के हमें इन सब से लड़ना चाहिए, ऐसी इनकी मेंटेलिटी है नहीं। ये तो जब इन्हें मौका मिले ये तब एक दूसरे की गर्दन पकड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसे हैं ये लोग। बाकी के लोग चल रहे हैं, टीम को साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्हें अपनी टीम को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तो आज दो पर्सनैलिटी जो सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस कर दिया भाई, अंकुल ने बाजी मार ली, सभी लड़कों को पीछे छोड़ दिया। और अंजलि यूपी मतलब यूपी दबंग की अंजलि, बिल्कुल पतली दुबली सी लड़की, और इतनी लड़कियां हैं, भारी भरकम लड़कियां हैं, उनको पछाड़ते हुए आगे निकल गई। और अच्छी खासी पर्सनैलिटी, मतलब स्वभाव में बहुत अच्छी है अंजलि। किसी को अब अगर वो क्रेडिट भी लेती है तो उसको समझा देती है कि यार मजबूरी थी मेरी, या मतलब उसको गले भी लगा लेती है। और उसके चेहरे पे ना सच्चाई दिखती है, और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। कर रहा था वो देव नहीं, उसका नाम शिवा है। शिवा उसको मैनिपुलेट कर रहा था, क्योंकि शिवा अपने आप को टार्जन से कम नहीं समझ रहा है। वो तो कहता है कि मैं ही हूँ यहाँ पे, और है पतला दुबला, उसमें पता नहीं किस बात का अकड़ है, एटीट्यूड है। उस वक्त उसे अंजलि को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ठीक है, उसने सुनी क्योंकि वो उसका टीम मेंबर है। लेकिन सच्चाई अंजलि के चेहरे पे छलक रही थी कि वो अगर किसी से क्रेडिट ले रही है तो उसकी एक वजह है, या तो उस पर क्रेडिट ज़्यादा है। और अंजलि से कोई ऐसा पर्सनल किसी की खुन्नस है भी नहीं, अंजलि को सब प्यार करते हैं, क्योंकि सच्चाई उसके चेहरे पे दिखती है। सेल्फिश लड़की नहीं है, अभी तक तो सेल्फिश नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सबको सेल्फिश होकर ही खेलना पड़ेगा, और जो सेल्फिश होकर ही खेलेगा वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी सेल्फिश होने का टाइम नहीं आया है। अगर तुम अभी से सेल्फिश हो जाओगे तो बहुत ही गंदे दिखोगे। जैसे कि अभी सेल्फिश कौन दिख रहा है? देवकरण अपने अलावा और किसी को नाप ही नहीं रहा है, तो वो गंदा भी दिख रहा है। तो एक टाइम आएगा उसमें ऑडियंस खुद समझ जाएगी कि हाँ भाई अब तो अपने लिए खेलना ही पड़ेगा। जैसा बिग बॉस में भी होता है कि लास्ट में तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, दोस्तों को भी पीछे छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ भी एक टाइम ऐसा आएगा ही, लेकिन वहाँ पे तुम पीछे छोड़ दो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो शुरुआती दौर है। लेकिन अभी तक देखो, ये जो सीज़न है पहली बार आया है, इसका कितना लंबा ये सीज़न चलेगा, क्या इसकी तोल मोल, मतलब क्या इसकी गाइडलाइन है, वो तो अभी तक देखो सामने नहीं आई है कि कितना ये लंबा चलने वाला है। लेकिन मज़ा दोस्तों भरपूर आ रहा है। मतलब मैं तो देखो शुरू में इसको हल्के में ही ले रहा था कि अरे बहुत ही चीप शो है, लेकिन वाकई अब इसके कंटेंट में दम मुझे दिखाई दे रहा है। बोर आप नहीं हो सकते। अगर आपने एक भी एपिसोड देख लिया तो आपको ऐसी लत लगेगी इसको देखने की कि आप सोचेंगे कि यार अभी ये हुआ है तो अगले एपिसोड में क्या होगा, अरे अभी से ये हाल है तो अगले एपिसोड में क्या होगा। और जो रोमांच का स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई गैप नहीं, कोई ऐसा नहीं कि भाई वीक में 1 या 2 बार ही एपिसोड आएगा, जैसे कि रोडीज़ आता है या खतरों के खिलाड़ी आता है या लाफ्टर शेफ आता है। भाई रोज़ आता है, ये तो रोज़ 12 बजे MX प्लेयर पे। तो दोस्तों यकीन मानो, जब तक कोई बिग बॉस शुरू नहीं होता तब तक के लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ MX प्लेयर वालों ने कर दिया है। मज़ा भरपूर आ रहा है। आज 4 मेंटोर दिखाई दिए हमें वीडियो कॉल पे, और जब वो टास्क कराया गया था, आपको याद होगा, भड़ास रूम जो था वो टास्क कराया गया। उसमें दोस्तों जो रूबीना ने मुंबई स्ट्राइकर को बोलते हुए कह दिया कि तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, गालियाँ देनी है गालियाँ दो। तो दोस्तों यहाँ गालियों का ही फॉर्मेट है।
कल तक तो भाई मैं इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहा था, ऑब्जेक्शन उठा रहा था कि साला यहाँ पे गालियाँ क्यों दी जा रही हैं। लेकिन भाई यहाँ पे है ही यही है, यहाँ पे भाई गालियों का ही शो है ये, क्या कर सकते हैं इसमें। रूबीना के मुंह से, एक लड़की के मुंह से मैंने ये सुना कि तुम्हें जिसको गालियाँ देनी है तुम दे सकते हो, और बीप बीप करके आज गालियों को थोड़ा काटा गया, नहीं सुनाई गई, ऑन एयर नहीं किया गया गालियों को। तो सवाल ये है कि जब तुम्हें सुनाना ही नहीं है ऑडियंस को गालियाँ, तो उनसे क्यों प्रोत्साहित उनको कर रहे हो कि तुम गालियाँ दो। चलिए खैर कोई नहीं, स्ट्रेटजी जो भी हो, लेकिन मज़ेदार तो शो बन ही रहा है, कोई भी कमी एंटरटेनमेंट में हो नहीं रही है। आज एक लड़की ने ज़रूर रौनक से पूछ लिया कि तुझे शिवा पसंद है क्या, तुझे देवकरण पसंद है क्या, किस तरह से, उस तरह से कि उस तरह से, कि नहीं पसंद तो नहीं है, लेकिन मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है शिवा के लिए भी, देवकरण के लिए भी। तो ये भी प्लानिंग वहाँ पे चल रही है। नाम उस लड़की का भूल रहा हूँ मैं, बड़ी अच्छी लगती है वो लड़की, मतलब ना सोहनी कुड़ी है एकदम। तस्वीर उसकी लगाऊंगा पीछे, नाम भूल रहा हूँ मैं फ़िलहाल। जो मेरी फेवरेट लड़कियां हैं ना, जिन जो सुथरी छोरी हैं, वो मैं पीछे तस्वीर लगाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। अच्छी लगती हैं वो, मस्त है, मतलब देखने में मज़ा आता है उन लोगों को। सेंसिबल हैं, गुड लुकिंग हैं, खूबसूरत हैं, किसी को अभी तक हर्ट नहीं किया है, और गेम प्लान उनके पास बहुत अच्छा है। तो आज मैं इस बात को लेकर चौंका भाई, अंजलि जो लगभग 50-52 किलो की होगी, और अंकुल जिसको सब हल्के में ले रहे थे, उसने सबको चारों खाने चित कर दिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।